हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है लेटेस्ट वाइब्रेशंस। तो आज हम देखेंगे कि लेटेस्ट वाइब्रेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज द लेटेस्ट डायनेमिक्स। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेटेस्ट डायनेमिक्स है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये जो लेटेस्ट वाइब्रेशन, रेसिप्रोकल लेटेस्ट, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारा लेटेस्ट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है। कोई चीज मूव हो रहा है उसे हम डायनेमिक्स कहेंगे। और लेटेस्ट डायनेमिक्स का मतलब होगा जो लेटेस्ट पॉइंट्स होता है उसका मोशन। मोशन ऑफ लेटेस्ट ड्यू टू फोर्सेस को हम कहेंगे लेटेस्ट डायनेमिक्स, विच कंसर्न इटसेल्फ विद द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ सॉलिड। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एटम्स है वो वाइब्रेट होता है, ठीक है। एटम्स जो है आगे और पीछे मूव करेंगे, उसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं, उसके मीन पोजीशन के अबाउट। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है, तो वो उसके सेंटर से आगे एंड पीछे मूव करता है ना, इक्विलिब्रियम साइड के अबाउट मूव करता है, वाइब्रेट होता है। उसी वे में एटम्स जो है वो लेटेस्ट डायनेमिक्स में वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे। और ये जो वाइब्रेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हाई हो तभी वाइब्रेशन होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी हो सकता है ये वाइब्रेशन। और ये जो है जितने भी थर्मल प्रॉपर्टीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एटम्स का वाइब्रेशन। थर्मल प्रॉपर्टीज में हीट कैपेसिटी आता है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा आता है, ठीक है, of insulators and contribute to the greater part of heat capacity of metals। जो insulators में ये सारी जो properties है और जो metals में heat capacity है वो atoms के vibration की वजह से होता है, latest dynamics के वजह से होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक figure दिया है, a lattice may be considered as an arrangement of atoms connected with each other by elastic springs। lattice हम किसे कहेंगे, lattice में जो है एटम्स अरेंज होगा। एक्चुअल में तो क्या अरेंज होता है, पॉइंट्स अरेंज होता है, लेकिन यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि जो लेटेस्ट है उसमें एटम्स अरेंज होगा। अब यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एटम्स जो है वो अरेंज होगी और हर एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड होगा एक स्प्रिंग के थ्रू। इलास्टिक स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग का मतलब उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हर एटम जो है वो कपल है, तो एक एटम में अगर मोशन होगी तो उसके पास वाले एटम में भी ये जो मोशन है वो स्प्रेड होगा, इस स्प्रिंग की वजह से शेयर्ड होगा। Thus the crystal would vibrate as a whole। तो यहाँ पर अगर कोई एटम में चेंजेस आया तो इस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग उससे कनेक्टेड है वो दूसरे एटम्स तक पहुंचाएगा। तो अगर यहाँ पर वाइब्रेशन हुई तो पूरा क्रिस्टल जो है एज अ होल वाइब्रेट करेगा। द क्रिस्टल में ऑसिलेट फ्रीली इन देयर नॉर्मल मोड्स। क्रिस्टल जो है वो अपने नॉर्मल मोड में फ्रीली ऑसिलेट कर सकता है और कैन वाइब्रेट अंडर द इफेक्ट ऑफ डायनेमिक एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर के जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, सपोज मैकेनिकल फोर्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, उसके वजह से भी वाइब्रेशन हो सकती है, ठीक है। अब पहले टाइप ऑफ वाइब्रेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं और इसके वजह से हमें जो थर्मल प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल के, जैसे कि स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, उन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीजें इस चैप्टर में दी है और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन वो अकाउस्टिकल या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में होगा। अकूस्टिकल का मतलब होता है साउंड रिलेटेड, ऑप्टिकल मींस लाइट रिलेटेड। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है जब हम इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ ट्रीट करेंगे या मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे तब शो करता है। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम वन डायमेंशनल लेटिसेस को कंसिडर करते हैं और उसमें मोनो एटमिक एटम होगा। सिंप्लिसिटी के लिए पहले हम मोनो एटमिक वन डायमेंशन को कंसिडर करेंगे, उस पे मोनो एटमिक जो
चेन्स है उसको कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद डाई एटमिक जिसमें 2 एटम्स होते हैं वैसे चेन्स को कंसिडर करेंगे। अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 डायमेंशन के केस में उसको हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करते हैं विदाउट गोइंग इनटू क्वांटिटेटिव डिटेल्स। ज्यादा डिटेलिंग हम नहीं करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मुश्किल उसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, फॉर मोर सिंप्लिसिटी वी विल कंसिडर ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स। और ज्यादा सिंपल बनाने के लिए हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स को कंसिडर करते हैं, यानी कि जो एटम्स है वो वाइब्रेट होगा पैरेलल टू द चेन, ऐसा हम कंसिडर करते हैं ताकि चीजें आसान रहे। सपोज ये हमारा एटम है, 3 एटम जिसको हमने ये जो स्प्रिंग वाला चेन है उससे कनेक्ट किया है, तो वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अप एंड डाउन वाइब्रेशन नहीं होगा या फ्रंट एंड बैक वाइब्रेशन नहीं होगा। और ये हमने इसलिए किया है ताकि चीजें आसान रहे, सिंपल रहे। तो लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स को ही हमने कंसिडर किया है। फिर उसके बाद हम लेटर इस चैप्टर में फोनॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आइंस्टाइन और डीबे ने दिया था। तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 लेटेस्ट वाइब्रेशन के।